हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका क्या नाम है बताइए? वेरी गुड। चैप्टर 20 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत है उसमें अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, तो उन्हीं त्योहारों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ओके, सो क्या कहा गया है? फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज फॉर अस टू एंजॉय। जो त्योहार हैं वो हमारे लिए स्पेशल हैं क्योंकि वो बाकी दिनों से काफी अलग होते हैं, है ना? और हम क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा जब त्योहार आते हैं। तो फिर वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, होता है ना, स्कूल में मनाते हैं। यस, घर पे कोई त्योहार होता है वहां मनाते हैं। तो बहुत ज्यादा हम सब मिलके क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। फिर वी वेयर न्यू क्लोथ्स, ईट स्पेशल फूड एंड मीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यानी कि हम त्योहार के दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार घर पे आते हैं। ठीक है? इसका मतलब जो त्योहार हैं वो कुछ अच्छी चीज ही होंगे, है ना? हाँ, तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। फिर कहा गया है कि डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल में, है ना, अलग अलग मंथ होते हैं, तो हर मंथ कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है? तो अलग अलग टाइम पे हमारे त्योहार आते हैं। फर्स्ट जो टाइप है फेस्टिवल का वो है रिलीजियस फेस्टिवल। क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि धार्मिक त्योहार। क्या कहेंगे? धार्मिक त्योहार या रिलीजियस फेस्टिवल। तो ऐसे त्योहार जो धर्म के हिसाब से मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है? देयर आर मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में, जो कि है भारत, इंडिया, उसमें क्या है? बहुत सारे धर्म हैं, तो बहुत सारे त्योहार भी हैं। ठीक है? तो हम एक एक करके त्योहारों को देखते हैं। द फर्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज दिवाली। तो दिवाली क्या है? दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसा त्योहार जहां लाइट है, उजाला है। ठीक है? यस, इस दिन पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद दियाज, कैंडल्स एंड लैम्प्स एट नाइट। रात को लोग क्या करते हैं? अपने घर पर दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, है ना? और क्या कर रहे हैं? कैंडल्स, यस, लैम्प भी जलाते हैं। ठीक है? क्योंकि लाइट का फेस्टिवल है तो उजाला तो होना चाहिए। पीपल वर्शिप गॉडेज लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा, यानी कि लोग उस दिन क्या करते हैं? पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? माता लक्ष्मी की, और जो हमारे देवता हैं कौन? गणेश, है ना? तो गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दे क्लीन देयर हाउसेज, लोग अपने घर को साफ करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, और वो क्या करते हैं? स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि मिठाइयाँ, है ना? मिठाई एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। किसके साथ? अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। ठीक है? तो दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं, या दीपों का त्योहार भी कहते हैं, या उजालों का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है? एंड दिवाली बच्चे हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है? क्योंकि हम रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ रहे हैं, तो दिवाली कौन मना रहा है? हिंदू धर्म के लोग। ओके? जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं? दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। देखो, फुलझड़ी जला रहे हैं, चरखी जला रहे हैं, वो बच्ची मिठाई लेके आ रही है, पीछे देखिए कैंडल्स हैं, लाइट्स हैं, दिया है, तो इसी को हम दिवाली कहते हैं। फिर है हमारे पास ईद। ठीक है? क्या है? ईद। अच्छा, अब ये ईद क्या है? ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान,
ठीक है। अब ये रमजान क्या है? रमजान द होली मंथ ऑफ फास्टिंग। तो एक महीने हमने क्या किया? फास्ट किया, ठीक है, यानी कि व्रत रखा, है ना। अब जब वो फास्टिंग खत्म हुई, ठीक है, फास्टिंग खत्म हुई, तो रमजान के एंड में हम क्या करते हैं? हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फास्टिंग के बाद जो हम फेस्टिवल मना रहे हैं वही ईद है। पीपल गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स, यानी कि जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो मस्जिद जा रहे हैं, ठीक है। मॉस्क यानी मस्जिद, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, है ना। तो यहाँ मस्जिद में कौन है? 2 बच्चे जा रहे हैं। फिर दे मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड विश ईच अदर ईद मुबारक। लोग क्या करते हैं? मस्जिद जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और क्या बोलेंगे? ईद मुबारक, ठीक है, यानी कि आपको जो ईद का फेस्टिवल है वो मुबारक है, ठीक है। दे वेयर न्यू क्लॉथ्स, अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवई इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। क्या कहा गया? कि हम नए कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो हर फेस्टिवल पे हम क्या कोशिश करते हैं? कि हम साफ सुथरे रहें, तो हम नए कपड़े पहनते हैं। तो हम नए कपड़े पहनेंगे और क्या करेंगे? एक स्पेशल डिश भी बनाएंगे जिसका क्या नाम है? सेवई, ठीक है, या सेविया भी बोलते हैं इसको। तो सेवई हम लोग प्रिपेयर करेंगे इस दिन, ठीक। अच्छा, तो बच्चे जो ईद का फेस्टिवल है वो कौन मनाएंगे? वो मनाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, ठीक है। जैसे दिवाली हिंदू धर्म के लोग मना रहे थे, वैसे ही ईद कौन मनाएगा? मुस्लिम धर्म के लोग, ठीक है। ऑल राइट, देन वी हैव गुरुपूरब। क्या है? गुरुपूरब। गुरुपूरब सेलिब्रेट होता है टू मार्क द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज। तो बच्चे, जो आपका गुरुपूरब फेस्टिवल है वो कौन सेलिब्रेट करता है? यस, सिख लोग, ठीक है। तो जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो गुरुपूरब सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन, यानी कि गुरुपूरब के दिन 10 सिख गुरु का क्या था? बर्थडे था। क्या था? बर्थडे था 10 सिख गुरुज का। पीपल गो टू गुरुद्वारा, इसका यानी कि जो सिख लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो गुरुद्वारा जा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफर प्रेयर्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वहां क्या करते हैं? यस, प्रेयर करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो इस तरह गुरुपूरब मनाया जाता है। फिर कहा गया है दे वेयर न्यू क्लोथ्स, अगेन, है ना, नए कपड़े पहनते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं। नई चीज क्या है? इन्होंने कहा दे टेक आउट प्रोसेशंस एंड सिंग हिम्स, यानी कि जुलूस निकलता है ना, इस तरह से झांकी निकलती है जहां हम कोशिश करते हैं कि हम इन सिख गुरुज को दिखाएं, है ना, कि वो कैसे होंगे, उन्होंने कैसे अपना योगदान दिया होगा। तो हम इस तरह से सिख गुरु मनाते हैं, एक जुलूस निकालते हैं, है ना, नारे लगाते हैं, गाने गाते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। फिर दे डेकोरेट देयर हाउसेज विद लाइट्स, अपने घरों को क्या करते हैं? लाइट से सजाते हैं। एट लंगर्स फूड इट्स सर्विस्ड टू ऑल, यानी कि लंगर लगता है, कहाँ लगता है? गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे में लंगर लगता है जहां सारे लोगों को जो आया है उसे खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको गुरुपूरब फेस्टिवल समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे क्रिसमस को, ठीक है। तो जो क्रिसमस का फेस्टिवल है वो हर साल आता है, कब? 25 दिसंबर को, ठीक है। तो 25 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वेरी गुड, क्रिसमस। क्रिसमस जो है वो क्या मार्क करता है? बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। किसका बर्थडे आता है इस दिन? जीसस क्राइस्ट का। अब आप पूछेंगे कि मैम क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? तो वैसे तो आप देखेंगे क्रिसमस हर कोई सेलिब्रेट करता है ना। और एक चीज और ध्यान रखना कि हो सकता है कि रिलीजियस फेस्टिवल हो, कुछ धर्म के फेस्टिवल हो, लेकिन हम क्या करते हैं? यस, हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स को, अलग अलग धर्मों के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और हमें करना भी चाहिए, है ना। हर धर्म से हमें कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन लोग, यस, ईसाई जो लोग होते हैं, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं
मेनली वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था। पीपल गो टू द चर्च। तो जैसे हिंदू लोग टेम्पल्स में जा रहे थे, मतलब मंदिर में, मुस्लिम लोग मॉस्क में जा रहे थे यानी कि मस्जिद में, और सिख लोग कहाँ जा रहे थे? गुरुद्वारे में। सिमिलरली जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे चर्च, ठीक है, चर्च में जाएंगे। अब वहां वो क्या करते हैं? वो प्रेयर्स गाते हैं, ठीक है, प्रेयर गाते हैं और क्या करते हैं? कैरल्स वो सिंग करते हैं, ठीक है, गानों को बोलते हैं जो क्रिश्चियन लोग चर्च में गाते हैं, उनको कैरल्स बोल दिया जाता है। दे डेकोरेट देयर होम्स, ठीक है, घर सजाए जाते हैं। क्रिसमस ट्री भी जो है वो डेकोरेट किया जाता है, ये देखिए, है ना, यहाँ पे बच्चा है वो क्या कर रहा है? एक क्रिसमस ट्री को उसने डेकोरेट किया है। पीछे क्या है? पीछे चर्च है। केक्स आर प्रिपेयर्ड, केक जो है वो बनाए जाते हैं। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज, ठीक है, ये रहे सेंटा। तो सेंटा क्लॉज जो है वो क्रिसमस के दिन, क्रिसमस से एक रात पहले वो क्या करते हैं? वो आपको गिफ्ट देने आते हैं। तो बच्चे ऐसा मानते हैं, ठीक है, यस। तो ये क्या था? ये था हमारा क्रिसमस का फेस्टिवल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किसकी? हार्वेस्ट फेस्टिवल की। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार। और अब हम ऐसे त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है? यस यस, वो है हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि वो कोई धर्म के लिए नहीं मनाए जा रहे, वो इसलिए मनाए जा रहे हैं क्योंकि आपकी जो खेती है, आपने अपने खेतों में जो भी अनाज लगाए थे वो बहुत अच्छे से पक गए हैं और अब आप उनको क्या कर रहे हो? काट रहे हो, ठीक है। तो आपकी फसल अच्छी हुई, इस खुशी में आप क्या करते हो? इन त्योहारों को मनाते हो। तो द टाइम व्हेन क्रॉप्स बिकम राइप, है ना, आपकी जो क्रॉप्स है वो पक जाती है, उसी को हमने हार्वेस्ट सीजन कहा है, ठीक है। एक सीजन आता है ना, हाँ, तो उसी सीजन में हमारी क्रॉप्स पकती हैं। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपनी क्रॉप्स को बेचते हैं और उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पे सारे फेस्टिवल हमारे मनाए जाते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है लोहरी, बिहू, पोंगल और ओनम। तो ये सब क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। अभी हम आगे धीरे धीरे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि क्या आपको पता था, क्या पता था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? बताइए, जानते थे क्या आप? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, हर साल 5 जून को, ठीक है, 5 जून को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। जो हमारा नेचर है, जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, नदी है, पहाड़ हैं, इनको बचाने के लिए, है ना, यस, हम क्या करते हैं? एक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। सो द फर्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज लोहरी, ठीक है। लोहरी जो है मेनली वो नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट होती है, स्पेशली कहाँ? पंजाब में। तो हमारा इंडिया याद है आपको? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यस। तो नॉर्थ इंडिया है ना, जो नॉर्थ इंडिया है यही पंजाब आता है आपका। तो पंजाब में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट होता है मंथ ऑफ जनवरी में, मतलब जो जनवरी का महीना है उस महीने में इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स ये 13, 15 इस तारीख को आता है। A bonfire is lighted and celebrated with corn and sugar cane. एक bonfire जलाई जाती है, ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो? आप इस तरह से लकड़ियां इकट्ठा करते हो और आग जलाते हो और उसके आसपास क्या डालते हो? कॉर्न डाल देते हो, है ना, भुट्टे जिसको हम बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, या आप गन्ने डालते हो। क्यों? क्योंकि आपकी फसल उस दिन पकी है, ठीक है। इस खुशी में आप क्या कर रहे हो? इसको सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। देन कम्स बिहू। तो बच्चे बिहू क्या है? इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ, देखिए बताइए,
वेरी नाइस, असम। ठीक है, तो जो असम के लोग हैं स्पेशली वही बिहू सेलिब्रेट होता है। दे सेलिब्रेट इट एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल में असम के लोग 3 बार बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कब कब? पहला स्प्रिंग में, ठीक है, स्प्रिंग के टाइम पर। ऑटम, जिसको हम पतझड़ बोलते हैं, स्प्रिंग में बच्चे फूल खिलते हैं, ऑटम में पतझड़ मतलब पत्ते अपने पुराने वाले पत्तों को निकाल देते हैं, नए पत्ते उगाने के लिए वो शुरू हो जाते हैं। एंड विंटर यानी कि सर्दियों में। ठीक है, इस तरह से बिहू डांस किया जाता है। ऐसे हेड पे क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ रखते हैं एंड देन यस, इस तरह से डांस होता है। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक, तो ये क्या था, बिहू था जो असम में सेलिब्रेट होता है। फिर है पोंगल। क्या है? पोंगल। सो पोंगल सेलिब्रेट हो रहा है किसके द्वारा? तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके द्वारा। ठीक है, और कब, किस महीने में? जैन के महीने में, यानी कि जनवरी के महीने में जो तमिलनाडु के लोग हैं, ये कहाँ है तमिलनाडु? यस, साउथ इंडिया में। ठीक है, पंजाब था नॉर्थ इंडिया में, तमिलनाडु है साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया के लोग क्या करते हैं, स्पेशली तमिलनाडु के लोग पोंगल सेलिब्रेट करते हैं जनवरी के मंथ में। अब वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हमारी अच्छी फसल होती है। पोंगल राइस जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, क्या प्रिपेयर किए जा रहे हैं? देखो ये सब जो हैं औरतें वो क्या कर रही हैं, पोंगल राइस प्रिपेयर कर रही है, चावल, ठीक है, प्रिपेयर कर रही हैं। द पोंगल सेलिब्रेशंस लास्ट फॉर 3 days। तो पोंगल कितने दिन के लिए मनता है? 1 2 3, 3 days के लिए पोंगल सेलिब्रेट हो रहा है। द फर्स्ट डे इज भोगी पोंगल। तो पहले दिन का क्या नाम है? भोगी पोंगल। दूसरे दिन का क्या नाम है? थाई पोंगल। क्या है? थाई पोंगल। और जो थर्ड डे है उसका क्या नाम है? मट्टू पोंगल। क्या है? मट्टू पोंगल। सो पहला दिन भोगी पोंगल, सेकेंड थाई पोंगल एंड थर्ड मट्टू पोंगल। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सेलिब्रेट हो रहा है। फिर है ओनम। क्या है? ओनम है। ओनम केरला के लोग मनाते हैं, ठीक है, और इस हिंदी में से केरल कहते हैं। तो केरला के लोग या केरल के लोग क्या करते हैं? ओनम सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट होता है 10 days के लिए। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। किंग महाबली इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। किसकी पूजा होती है? राजा महाबली की। ठीक है, सो जो किंग महाबली थे उनकी वर्शिप की जाती है। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ फ्लावर्स। लोग अपने घरों को किससे सजाते हैं? फूलों से। ठीक है, पूछ सकते हैं लाइट से, दिया से या फ्लावर्स से? तो फ्लावर्स से। दे ऑल्सो गो टू वॉच द बोट रेस। ठीक है, लोग बोट रेस देखने जाते हैं। अभी बोट रेस क्या है यहां देखते हैं। बच्चे, केरला में बहुत लंबी लंबी बोट होती हैं, ठीक है, एंड देन बहुत सारे लोग इन बोट पर बैठ के एक साथ बोट चलाते हैं एंड रेस करते हैं कि कौन जीतेगा। ठीक है, नॉर्मली हमने कैसी बोट देखी है कि बोट में कोई एक इंसान बैठा है या 2 बैठे हैं, यहाँ बहुत लंबी बोट होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन कम्स नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? तो ऐसे फेस्टिवल जो सारे लोग, बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऐसे फेस्टिवल जो एक देश के हर नागरिक को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, इसका मतलब अब यहां अलग अलग धर्म के लोग नहीं हैं जैसे रिलीजियस फेस्टिवल में था। ठीक है, ये कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल भी नहीं है कि आपकी उपज अच्छी हुई आप इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हो। आप ये इसलिए सेलिब्रेट करते हो नेशनल फेस्टिवल क्योंकि आप उस देश के क्या हो? नागरिक हो। ठीक है, और ये फेस्टिवल हमारे देश से रिलेटेड ही होते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल। अब किसी कंट्री के लिए नेशनल फेस्टिवल कुछ और होंगे।
इंडिया के लिए नेशनल फेस्टिवल्स कुछ और होंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। द वेरी फर्स्ट फेस्टिवल इज इंडिपेंडेंस डे। क्या नाम है? इंडिपेंडेंस डे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस क्या होता है? यस, जब हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। डिपेंड यानी कि आप किसी पर निर्भर हो, ठीक है। आपको दूसरे से पूछना पड़ रहा है, आपको दूसरे की मदद करनी पड़ रही है या मदद लेनी पड़ रही है, तो आप क्या हो? डिपेंडेंट हो, आप उस पर निर्भर हो। तो इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट मतलब आप उस दूसरे से हट के भी कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाता है इंडिपेंडेंट होना। तो ऐसा दिन, जिस दिन जो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया थी, वो बाकी जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, मुगल्स आए थे और हम पे क्या करते थे? राज करते थे। लेकिन एक ऐसा दिन जिस दिन हम इन सारे मुगल से या ब्रिटिशर्स से आजाद हो गए थे, अब हम उन पे डिपेंड नहीं थे, तो हम उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है 15 अगस्त को। तो अगस्त 15, ठीक है, तारीख को हर साल हम क्या करते हैं? ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, अब इंडिया को देखो, इंडिया को बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? उसके ऊपर हुकूमत की थी, लेकिन जो सबसे लास्ट में थे वो कौन रहे? ब्रिटिशर्स रहे। तो इंडिया को ब्रिटिश रूल से कब आजादी मिली थी? 15 अगस्त 1947। सोचो कितने साल पुराने उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब इस दिन क्या होता है? इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के, भारत के, वो क्या करते हैं? वो नेशनल फ्लैग जो है वो फहराते हैं रेड फोर्ट दिल्ली में। तो बच्चे, ये है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, ठीक है। लाल किला देखो, लाल है पूरा, तो रेड फोर्ट है। कहाँ है ये है दिल्ली में। तो दिल्ली में लाल किले के ऊपर यहाँ वो क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं इंडिया का, जो कि तिरंगा है, ठीक है। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंस डे समझ आया होगा। देन वी हैव रिपब्लिक डे। क्या है? रिपब्लिक डे, यानी कि इस दिन क्या हुआ होगा? सोच के बताइए। यस बच्चे, इस दिन हमने अपना कानून, जो संविधान है, वो पास किया था, ठीक है। देखते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है कब? 26 जनवरी को, हर साल, ठीक है। तो हर साल 26 जैन को क्या सेलिब्रेट होता है? रिपब्लिक डे, ठीक है। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन दिस डे इन 1950। आजादी मिली थी हमें 1947 में, और 3 साल बाद, है ना, 1948, 49, 50, तो 3 साल बाद क्या हुआ? हमने अपना संविधान, ठीक है, कि हमारे देश में कौन सी चीज कैसे होगी, कोई क्या करेगा, कैसे रहेगा, ये सब चीजें लिखी और उसको पास कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, तो इसलिए इस दिन को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब इस दिन जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं? वो हमारा फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग, उसको लहराते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, ठीक है, झंडा रोहण, लेकिन रिपब्लिक डे के दिन कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ही शी टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड एट राजपथ न्यू दिल्ली। तो आप देखेंगे टीवी पे, आपने देखा होगा कि राजपथ वाला जो एरिया है, जो अगेन दिल्ली में है, वहां परेड निकलती है, झांकियां निकलती हैं बहुत अच्छी अच्छी, हर स्टेट की, है ना, हर चीज की एक झांकी निकली जाती है। तो उसको क्या करते हैं हमारे प्रेसिडेंट? करते हैं या करती हैं? सैल्यूट करती हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं। तो आई होप रिपब्लिक डे समझ आया होगा। देन कम्स गांधी जयंती। क्या है? गांधी जयंती। तो वी सेलिब्रेट गांधी जयंती एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को हम क्या करते हैं? गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का क्या था? बर्थडे था, ठीक है। तो उनको याद करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। उनको हम क्या कहते थे? फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता
का दर्जा हमने उनको दिया था कि वो पूरे भारत के क्या हैं, पिता हैं, पापा हैं, फादर हैं, ठीक है। इस दिन आर लीडर्स ऑफर फ्लावर्स एट हिज समाधि। इस दिन जो हमारे लीडर्स हैं, जो नेता हैं हमारे इंडिया के, वो क्या करते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। कहाँ देते हैं, राजघाट में, ठीक है। तो राजघाट में क्या है, गांधी जी की समाधि है। क्या है, समाधि है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो समझ आ रही है बात, ओके। तो स्टूडेंट्स रेडी है सब एक्सरसाइज के लिए, ओके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द राइट आंसर। सही आंसर पे आप लोग टिक कर देना। ए डैश मार्क्स द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज। 10 सिख गुरुज का बर्थडे था, तो हम क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, वेरी गुड, गुरुपूरब। बी इन विच स्टेट इज पोंगल सेलिब्रेटेड। बच्चे पोंगल कहां सेलिब्रेट हो रहा था, बताइए देखकर, वेरी गुड, तमिलनाडु, ठीक है। केरला में ओनम और असम में बिहू। देन कम्स 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो आपको जो ये खाली ब्लैंक्स दिए इस पे सही आंसर लिखना है। ए डैश इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान। रमजान के खत्म होने पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वेरी गुड, ईद, ठीक है, ईद। पीपल ऑफ डैश सेलिब्रेट बिहू फॉर अ रिच हार्वेस्ट। तो बिहू किस स्टेट के लोग मना रहे थे, वेरी नाइस, असम के लोग, ठीक है, असम। तो यहां पे है ईद एंड यहां पे असम। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, एग्जैक्टली 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को क्या मना रहे थे, रिपब्लिक डे, है ना, इसको गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। तो बाकी एक्सरसाइज अपने टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके करिएगा, ओके। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।